प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी, BSTC एग्जाम की तैयारी, चाहे PTT एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आज के क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है? आज के क्लास में आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ और यही प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको भी पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है ना, तो आज जो मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा ना, इन 35 प्रश्नों में से आप 25 प्लस प्रश्नों का आंसर सही करके दिखा दो। अगर आपकी तैयारी शानदार चल रही है तो 25 प्लस प्रश्नों का आप आंसर है सही दे दीजिएगा, चलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। प्रश्न काफी अच्छा है, क्वेश्चन को मैं स्टार लगा दूंगा। दोस्तों आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, तो टॉप 35 में से आपको 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यह प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। बिल्कुल सभी का कमेंट आ रहा कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना नाम से जाना जाता था। गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लग दो। अगर आपने ए ऑप्शन बताया ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं। कह रहे जी राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना उन विद्यार्थियों का सही। दोस्तों सबसे पहले आपको क्लास को लाइक करना है और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आपको प्रेस कर देना, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस स्थल को कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्थल, सोती या आपकी कालीगंगा। दोस्तों अगर आप चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली। चलो क्लास पूरी की पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है कि राजस्थान के स्थल को कुल हंड रेखा के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे सभी बता रहे गुरुजी कालीबंगा, और कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे उन सभी विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे से पूछा, प्रश्न काफी अच्छा है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबर बेराट लघु शिलालेख संबंधित है आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को या इनमें से कोई नहीं। चलो भाई बिल्कुल से बता रहे कि जो पुरोहितों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन लगा दो। अगर दोस्तों आज मैं आपको टॉप 35 प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ना, 35 में से 35 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपके 15 से 20 प्रश्न तो दोस्तों कितने, 15 से 20 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले प्रश्न भाई, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये क्लास आपको पूरे पूरे देखना है। यहाँ पे बता रहे पुरोहित बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, उन सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था आपके चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या आपका स्कंदगुप्त। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों अगर आप पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास पूरे पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे बता रहे चंद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त करता है, आपका दर, आहड़, कालीबंगा या आपका बागोर। कह रहे जी बागोर को लॉक दो, और बागोर आपके कहाँ पर रहेगा? आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर रहेगा? बागोर आपके भीलवाड़ा में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बता रहे, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आज का प्रश्न आप सभी से काफी अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न आपसे पूछा कि महाजनपदों में से राजस्थान के किस महाजनपद थे? कि महाजनपदों में से कि राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से? आपके मत्स्य, अवंती से ऑप्शन है या आपका मगध। कह रहे जी बात की जा रही है यहाँ पे राजस्थान में, तो आपका मत्स्य भी है, अवंती भी है, यानी कि गुरुजी आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक कर दो।
जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे उन सभी का सही। दोस्तों क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना। आज के क्लास में मैंने आपको टॉप 35% करने का वादा किया है, तब 35 में से 35% अटेंड कीजिएगा। यह प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले। और हाँ, रोजाना क्लास का टाइम नोट कर लो। क्लास हमारी रोजाना आपको कब मिलती है? सुबह को मिलती है 7 बजे। कब मिलती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास का लाइव टाइम है। यह लाइव क्लास का टाइम है, तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और याद रहे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि 7 बजे मैं जैसे क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बा राम है, ये दोनों या इनमें से कौन है? क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जो मिला है ना, ये श्यामलाल मीणा को भी मिला है, लिम्बा राम को भी मिला है। यानी कि गुरुजी हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक देंगे। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। याद है दोस्तों, BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और साथ में आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो क्लास आपको पूरी देखनी है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक दो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। प्रश्न क्या बताना है कि पहले आपके मरुभूमि में बहने वाली नदी थी, लेकिन बाद में सूख गई। कि दिव्यस्वती, सावर सरस्वती, ये वह दोनों, या गुरुजी गंगा? तो गुरुजी गंगा को तो आप कटे कर दो, क्योंकि गंगा का संबंध है आपके मरुस्थल से नहीं रहेगा। तो गुरुजी ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे उन सभी का सही है। अगर आप से बता रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? बताएगा राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? बताएगा जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, या जयपुर के आपके दक्षिण भाग में? तो गुरुजी जयपुर के दक्षिण भाग को लॉक दिया जाए। बिल्कुल सही। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी क्लास का टाइम है सुबह का 7 बजे, और जैसे मैं सुबह को 7 बजे क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? आपके सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, या इनमें से कोई नहीं? क्यों जी ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी जो आपके माना जाता है, ये आपके सरस्वती नदी को माना जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना उन सभी का सही। आज की क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं टॉप 35 प्रश्न करूंगा, तो 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही होते। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 से, 1950 से, 1970 या 1980 में? जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान में बास्केटबॉल की जो शुरुआत हुई थी गुरुजी, ये आपके 1948 में थी। कब हुई थी? 1948 में थी। बिल्कुल से बता रहे हो। ऑप्शन ए कमेंट करें ना जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी, या आपका बास्केटबॉल? और ये आप सभी का होमवर्क है। क्या है? ये आप सभी का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आप पोर्टल लगा के इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट कराओ। जैसे आपके आंसर सो नहीं है ना, इससे पहले कमेंट कर दो, और साथ में आपका नाम जरूर से कमेंट करना। क्वेश्चन के साथ में आपका नाम भी कमेंट करना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पे बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पे बनता है? आपके दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, या आपके कोटा में? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो
कि राजस्थान में खेल कूद का जो सामान है ये गुरु जी आपके हनुमानगढ़ में बनता है। कहाँ पे बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। आप सी ऑप्शन को लॉक कर दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे उनसे भी कहा सही। दोस्तों अभी आपके पीटीटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही में बात की जाए आपके बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करना। एग्जाम तक आपको मैं नियमित क्लासेस करूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था आपके अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या आपके जयपुर से। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक दो। लाइक की संख्या काफी कम है और एक आपका प्यारा सा आपकी तरफ से एक कमेंट आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही कि राजस्थान में क्रिकेट का जो प्रारंभ हुआ था ना केवल जी अजमेर से हुआ था और इसी अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या थे? इसी अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता? महाराणा प्रताप पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, गुरु विशिष्ट अवार्ड है या आपका अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार के समान गुरुजी महाराणा प्रताप पुरस्कार जो दिया जाता, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बता रहे हो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस से, तीरंदाजी या आपके तैराकी में? जल्दी जल्दी आंसर दो। याद रहे आज की क्लास में मैंने आपको टॉप 35 प्रश्न कराने का वादा किया है, तो आपको 35 में से 35 अटेम्प्ट करना। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना? बिल्कुल सही बता रहे हो। तीरंदाजी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर से बता रहे हो, आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे इसे पूछा कि राजस्थान में सत्य प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया। राजस्थान में सत्य प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया। उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या आपके जोधपुर में? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, जयपुर जयपुर जयपुर। क्या बात, सबके कमेंट आ रहे जयपुर बता रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, जयपुर बता रहे हो सभी का से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने सी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया? राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया? आपका जयपुर है, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ है या आपका सिरोही? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो और एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, बार बार कहने की क्या जरूरत पड़नी चाहिए। जल्दी से लाइक कर दो। बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी आप ऑप्शन बी को लिख दो, बी हमारा सही। अगर आप रोजाना लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सुबह को 7 बजे मिलती है भाई। क्लास का टाइम नोट कर लो, सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास का टाइम है, तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। बताएगा राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था 1949 में, 1949 में, 1950 में या 1956 में? अरे भाई क्वेश्चन को स्टाल का आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, कमेंट करिए कि 1956 को लॉक दिया जाए, ऑप्शन हम डी को लॉक करेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? मुकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या का माणिक्यलाल वर्मा? बात की जा रही यहाँ पर वृत्त राजस्थान की, और वृत्त राजस्थान का जो आपका प्रधानमंत्री था वो आपका हीरालाल शास्त्री था। ऑप्शन से बता रहे ना, से बताने वाले का सही। दोस्तों रोजाना क्लास देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप घंटे को बटन को प्रेस करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। अगला जो प्रश्न आपसे से पूछा है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? 15 अगस्त 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या 25 मार्च 1956 को? कह रहे जी हमारे राजस्थान के क्षेत्र को राजस्थान का जो नाम दिया गया था ये आपके 1 नवंबर 1956 को दिया गया था, यानी कि हम ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में?
दोस्तों मैं आपके आज से हमारी क्लास से नियमित चल रही है और क्लास कब तक चलेगी, तो आज से हमारी क्लास चलेगी और एग्जाम है, एग्जाम तक आपकी क्लास चलेगी। तो याद रहे यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर रहेगा 1950 बता रहे ना, 1950 बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आपका अजमेर है, नीमच है, अहुआ या आपका जयपुर है। तो अगर 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था वो आपका जयपुर नहीं था भाई। कौन है? जयपुर नहीं था। जो विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, जमुनालाल बजाज, हरविलास शारदा या सीके वॉल्टियर। कह रहे जी हरविलास शारदा को लग दो, किसे लग दो? हरविलास शारदा, बिल्कुल सही, ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत को प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बताएगा राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपके मेवाड़ है, अलवर है, जयपुर है या आपके प्रतापगढ़ में। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पे जयपुर बता रहे कि जयपुर को लॉक दो, किसे लॉक दो? जयपुर को लॉक दिया जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न काफी अच्छा है कि राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह है। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह पंडित जलपरमल शर्मा, मुनेर विजय, विजय सिंह पथिक है या इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है, क्यों जी पंडित जलपरमल शर्मा को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ऐसे रहेगा। जो विद्यार्थी ये बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बताएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई थी। नीमच छावनी से, एनीपुरा छावनी से, देवली छावनी से या के नसीराबाद छावनी से। कह जी हमारे 1857 की क्रांति की शुरुआत है नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को थी। कब थी? 28 मई 1857 को थी। यानी कि हम गुरु जेडीओ का लॉक दे क्या? अरे मेरे भाई बिल्कुल आपका डी सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, शेर दामोदर दास या सहसमल बोहरा। तो अर्जुन लाल सेठी, बिल्कुल अर्जुन लाल सेठी बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन विद्यार्थी का सही। दोस्तों मैंने टॉप 35 प्रश्न के लिए कहा था और टॉप 35 प्रश्न करूंगा तो पूरे में से पूरे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न है कितने रजवाड़ू एवं राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना था। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी करे हो PTT एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी करे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार करवा दिए। अगर आपको पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है तो मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार किए, एक बार ये नोट्स पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा, 100% मेरी गारंटी रही। अगर आप ये नोट्स पढ़ के एग्जाम देने चले गए तो सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही, ठीक है ना। कह रहे जी ये नोट्स हमें मिल सकते क्या? तो दोस्तों मैंने आपके लिए नोट्स बनवा के, अगर ये नोट्स आप पढ़ के चले गए सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही। मिलेंगे कहाँ पर? इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, कितना? 99 का आपको इसका चार्ज लगेगा। ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर है? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करना? 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो आपके 100% मेरी गारंटी है, सिलेक्शन की मेरी गारंटी। अभी आपका समय है, इस नोट्स का आप 2 से 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एक बार ये नोट्स आपको जरूर से लेना। और ये प्रथम है 500 विद्यार्थी के लिए ऊपर है। कितने हैं? प्रथम है 500 विद्यार्थी के लिए ऊपर है। इसके बाद इसका चार्ज बढ़ जाएगा, तो याद रहे ऊपर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। फिर इसका चार्ज हो जाएगा 199 हो जाएगा। बाद में मत कहना कि गुरुजी हमने ऊपर से हाथ से निकल गया। तो याद रहे प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए ऊपर रखा गया भाई, ठीक है। चलो
हाँ, अब बता दो कितने रजवाड़ू एवं राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना था? तो 19 में। कितने में? 19 में। बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? बता दो, 1919 है, 1920 है, 1921 है या 1922 में? कह रहे जी वर्धा। सबसे पहले तो वर्धा कहाँ पे? तो वर्धा आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे? वर्धा आपके महाराष्ट्र में। और इसके जो स्थापना हुई थी आपके 1919 में थे। कब थे? 1919 में थे। यानी कि गुरु जी ऑप्शन ए का लॉक दिया जाए। बिल्कुल आपका सही है। जो मेरे लाडले ये बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वह कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वह कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरी शंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर रहेगा माणिक्यलाल वर्मा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे, ए बताने वालों का सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो जल्दी से, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों जो क्लास का टाइम बता दो, तो क्लास आपको नियमित मिल रही है। कब मिल रही है? तो सुबह को 7 बजे मिल रही है। ठीक है, ये हमारा नियमित टाइम है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुलदास सावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट या मास्टर आदित्येंद्र ने? तो काफी अच्छा प्रश्न पूछा। और यहाँ पर रहेगा आपका विजय सिंह पथिक। क्या रहेगा? विजय सिंह पथिक है। ऑप्शन यहाँ पे भी बताने लग से, विजय सिंह पथिक को भूप सिंह गुर्जर के नाम से जानते हैं। कैसे? भूप सिंह गुर्जर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से? आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, अजमेर है या आपके जोधपुर से? तो सागरमल गोपा का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 है? अगर आप रोजाना ऐसी क्लास देखना चाहते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो। और हाँ, याद रहे दोस्तों, BSTC वाले विद्यार्थी, PTT वाले विद्यार्थी और आपके चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी और साथ में पटवारी वाले विद्यार्थी, याद रहे ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए मात्र 99 में मिल रही है दोस्तों अभी नोट से। इसका चार्ज फिर बढ़ जाएगा। मिलेगी कहाँ पर है? 6367 है, 25 है, 6233। इसे नंबर पे 99 पे का पेमेंट करके इसे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट डाल देना। ठीक है, जैसे डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं इस तरह की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।